दोस्तों, एक कहानी छोटे सी गांव में घटित होती है, जहां देवी लक्ष्मी का एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रतिमा अचानक नदी के किनारे प्रकट हो जाती है। गांव वालों इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी रहस्यों को समझाना बाकी था। गांव का नाम भानगढ़, राजस्थान का एक छोटा सा गांव। भानगढ़ अपनी ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता था। यह गांव अरवली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपनी सरलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के बीचों बीच बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी गांव वालों के लिए जीवन दायिनी थी। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। लोग मानते थे कि उस मंदिर में कुछ दैवीय शक्ति है, लेकिन समय के साथ वे उपेक्षित हो गए। गांव वालों की दिनचर्या सरल थी, लेकिन एक दिन ऐसे कुछ हुआ जिसने उसका जीवन पूरा तरह से बदल कर रख दिया। एक दिन सुबह पुलिसकर्मियों मोनू और सोनू नदी के किनारे गश्त कर रहे थे। सरस्वती नदी के पानी में अचानक कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मोनू ने कहा, सोनू देखो, वहाँ क्या चमक रहा है। दोनों पास गए और देखा कि ये देवी लक्ष्मी की अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा है। प्रतिमा इतनी दिव्य थी कि उसे देखकर दोनों ही आंखों चमक उठी। प्रतिमा के चारों ओर फूल और पूजा सामग्री बह रही थी। सोनू ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसे लगता है कि जैसे देवी माँ स्वयं प्रकट हुई है। हमें इसे गांव वालों को दिखाना चाहिए। दोनों सावधानी पूर्वक पानी से निकाला और गांव के मुखिया ने प्रतिमा का हरिराम चौधरी को इसकी सूचना दी। प्रतिमा को देखकर गांव के लोग दंग रह गए। किसी ने इसे चमत्कार कहा तो किसी ने देवी का लक्ष्मी का आशीर्वाद कहा। गांव के पंडित रघुनाथ शास्त्री ने प्रतिमा की पूजा करते हुए कहा, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है जो यहाँ किसी वर्षों उद्देश्य से आई है। हमें इसे मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। गांव वालों ने प्रतिमा को गांव के पुराने मंदिर में रखने का निर्णय लिया और एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया। उसी रात पंडित जी को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी ने उसने कह रहा है कि मैं इस गांव के समृद्धि और परीक्षा के लिए आया हूँ। लोग और अधर्मों से बचो, अन्यथा ये गांव विनाश की ओर जाएगा। कुछ ही दिनों में गांव में चमत्कार बदला दिखने लगा। किसान की सूखी हुई फसल हरी भरी हो गई। व्यापार का काम तेजी बढ़ने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई, लेकिन जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी वैसी वैसी कुछ लोग के भीतर लोभ और अहंकार पनपने लगा। गांव के कुछ लोग देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते था। किसी ने सोचा कि प्रतिमा को बेचकर अमीर बन सकता हूँ, तो किसी ने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने को साधना मान लिया। भानगढ़ से कुछ ही दूरी पर एक घना जंगल था। वहाँ एक तांत्रिक धर्मेंद्र शास्त्री अपनी काली साधना के लिए कुख्यात था। जब उसे पता चला कि गांव में देवी लक्ष्मी की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई, तो उसने सोचा कि ये प्रतिमा मेरी तांत्रिक शक्ति को और बढ़ा सकती है। इसे किसी तरह से हासिल करना चाहिए। धर्मेंद्र ने अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गांव में डर और अराजकता फैलाना शुरू कर दी। लोग बीमार पड़ने लगा, फसल अचानक बर्बाद होने लगी और गांव में अजीब घटना होने लगी। मोनू और सोनू गांव में हो रही घटनाओं की जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि यह सब अचानक तब शुरू हुआ जब प्रतिमा प्रकट हुई थी। उसकी
जांच उन्हें जंगल की ओर ले गई। रात के अंधेरे में दोनों पुलिसकर्मी तांत्रिक धर्मेंद्र की गुफा का पता लगाया। गुफा के अंदर एक भयानक दृश्य था। चारों ओर मंत्र की चीज पड़ी थी और धर्मेंद्र शास्त्री प्रतिमा को पाने के लिए साधना कर रहा था। मोनू ने कहा, तुम्हारी काली शक्ति गांव वालों को डराने के लिए काफी नहीं है, हम तुम्हें कानून के हवाले करेंगे। धर्मेंद्र ने अपनी काली शक्तियों को हमला किया, लेकिन मोनू और सोनू ने अपनी सूझबूझ और साहस से उस पर काबू कर लिया। धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव वालों ने मिलकर प्रतिमा को एक भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया। पंडित जी ने कहा, एक घटना हमें सीख देती है कि लोभ और अधर्म के रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हमारा समृद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकता है। गांव ने ये प्रण लिया कि वे कभी भी लोभ और स्वार्थ बस में नहीं आएगा, लेकिन लक्ष्मी की कृपा से गांव में सुख समृद्धि लौट आई। ये कहानी हमें सीख देती है कि धन और समृद्धि का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। लोभ, स्वार्थ और अधर्मों से सदा बचना चाहिए, क्योंकि यही विनाश का कारण बनता है। देवी लक्ष्मी की ये कथा हमें ये भी सीख देती है कि सच्ची भक्ति का ईमानदारी से ही जीवन में अस्थायी सुख और समृद्धि प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये गहरी और ज्ञानवर्धक कहानी गांव वालों की भक्ति, साहस और सत्य की शक्ति को दर्शाती है, जो हर श्रोता को दिल में गहरी छाप छोड़ती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।